हांगकांग और सिंगाई, कुछ प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, इसका बैंकिंग सिस्टम है। आर्टिस्ट लोग के लिए ये ग्रीन रूम मिला हुआ है, यानी दो जो आर्टिस्ट टीम है उनके लिए ये ग्रीन रूम है। कुछ मेंबर्स इधर रहेंगे इसमें और कुछ एक बगल में और एक नीचे का फ्लोर में भी है। अब ये गेट नंबर यहाँ 3 से यहाँ एंट्री करेंगे। फिर जो डोर 3 है, थोड़ा में मतलब ये गेट नंबर 3 से आप घुस के फिर यहाँ से आ सकते हैं अंदर। आया वो दोनों ऑडिटोरियम में, जो कि अलीपुर के करीब पड़ता है। यहाँ पे एक म्यूज़िकल इवेंट होने वाली है। और अगर मैं पीछे से दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से ये ऑडिटोरियम है। यहाँ पे म्यूज़िकल इवेंट होने वाली है और काफ़ी कुछ इवेंट के बारे में अगर आपको जानना है तो इसको पेज को फॉलो कर सकते हैं। और फिर मैं ट्रैवल के भी करता ही, तो थोड़ा पीछे से दिखा देता हूँ कि ऑडिटोरियम किस तरह से दिखता है। और ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है, जो कि कोलकाता में है। इस व्लॉग में मैं इसको कवर करना अगर चाहूँ तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी रास्ता भी अलग अलग तरीक़े से और घूम घूम के भी जाना पड़ेगा। और अंदर से भी ऊपर से भी सब तरफ से ही रास्ता है। काफ़ी बड़ा एरिया भी है ये दोनों ऑडिटोरियम। तो फिर भी मैं इस व्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा और छोटी छोटी कुछ चीज़ें दिखाऊँगा, क्योंकि बहुत कुछ कैप्चर करना मना होता है हमें और कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है उसके वजह से। फिर भी ये व्लॉग में मैं अच्छी चीज़ें कैप्चर करने के लिए सोचूंगा और ट्राई करूँगा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मतलब भीड़ हो जाएगा तो मैं इसको साथ कैप्चर नहीं कर पाऊँगा। तो अगर आप ये गेट नंबर यहाँ 3 से यहाँ एंट्री करेंगे, फिर जो डोर 3 है, थोड़ा मैं क्लोज़ करता हूँ। जो डोर 3 और डोर 2 दिखा हुआ ये एंट्री है, मतलब ये गेट नंबर 3 से आप घुस के फिर यहाँ से आ सकते हैं अंदर। तो अंदर जाने का यही रास्ता है। अगर आप कोई भी नए आए तो याद रखना गेट नंबर 3 और फिर सामने जो गेट देखेगा उसके अंदर से आप अंदर जा सकते हैं ऑडिटोरियम में। ऑडिटोरियम में अगर आप आएंगे 3rd फ्लोर पे आने के बाद, इधर से लेफ्ट से 3rd फ्लोर के आने के बाद यहाँ से एंट्री है और एक वो एंट्री यहाँ से अंदर जा सकते हैं ऑडिटोरियम में जो हॉल है। तो इस तरह से रास्ता कभी कंफ्यूज ना होना, 3rd फ्लोर पे आके और हॉल के अंदर चले जाना। इस इवेंट का जो नाम है वो 7-7 म्यूज़िकल इवेंट है, जो कि HSBC की तरफ से कराया जा रहा है। और इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इनर वॉइस कम्युनिकेशन है। और इनर वॉइस कम्युनिकेशन की तरफ से मैं यहाँ रहा, कुछ इस तरह से स्टेज है, अभी खाली है। और इस तरह से पीछे जो बैठने का हॉल में बैक स्टेज का कुछ इस तरह से नज़ारा है। ये पीछे LED, ये पीछे का स्पेस है स्टेज का पीछे का। और जो सामने आप देख पा रहे हैं 2 ग्रीन रूम है आर्टिस्ट लोग के लिए। और ये आगे हॉल का कुछ इस तरह से नज़ारा जहाँ ऑडियंस बैठने वाली है। आर्टिस्ट लोग के लिए ये ग्रीन रूम मिला हुआ है, यानी 2 जो आर्टिस्ट टीम है उनके लिए ये ग्रीन रूम है। कुछ मेंबर्स इधर रहेंगे इसमें और कुछ एक बगल में और एक नीचे का फ्लोर में भी है। तो अभी मैं फ़िलहाल मैं आर्टिस्ट रूम में ही हूँ। ये ग्रीन रूम में ये रेडी वेडी करने के लिए उनका ड्रेस का भी रहता है। पानी वानी का भी इनका इंतज़ाम कर दिया गया है। मैंने HSBC के बारे में सर्च किया तो मुझे मालूम चला ये इंटरनेशनल हांगकांग और सिंगाई, कुछ प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, इसका बैंकिंग सिस्टम है, जो कि इंडिया में भी इसकी ब्रांचेज होती है। और ये काफ़ी बड़ा बैंक है और ये इसका इवेंट मैं कर रहा हूँ, यानी मैं बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अचीवमेंट में हूँ कि इस कंपनी का इवेंट मुझे मिल रहा है। और मैं ऐसा नहीं कि किसी 3rd या 4th पार्टी की तरफ से मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ कंपनी के साथ। मतलब HSBC जो कंपनी वो जिस कंपनी को देती है काम, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इतने आसानी से किसी को कुछ मिलता नहीं। और भी मैं जैसे कि IPL का भी कर चुका हूँ पहले भी। तो इवेंट इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मैं अचीव कर चुका हूँ और मतलब काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो और उतना मैं किसी को बोलता भी नहीं, बताता भी नहीं हूँ। तो ऐसा लोगों को लगता है कि हाँ नॉर्मल है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसा भी करते हैं कि मतलब मेरे एरिया के बगल में कुछ बोलने लगते हैं कि भाई तुम तो बड़े आदमी बन गई हो। मतलब ऐसा होता भी है, क्योंकि हाँ काफ़ी अच्छा खासा चीज़ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं इस वजह से भी। तो भाई इवेंट इंडस्ट्री कमाल का है, लेकिन हर चीज़ का डार्क साइड भी होता है। अभी मैं इसके 1st फ्लोर पे हूँ और ये लिफ्ट खोल देता होगा ऊपर। अरे ऊपर क्यों, नीचे कर दिया। मैं ऊपर जाऊँगा तो इस लिफ्ट में जाते हुए, और ये अभी 1st फ्लोर का एरिया है। अभी 3rd में जाऊँगा, गलती से मैंने दबा दिया है नीचे का। तो इवेंट यहीं ख़त्म हो गई। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कैप्चर करना मना था, फिर भी मैंने कुछ क्लिप्स लिए जो कि मैं बीच में ऐड कर दूँगा। काम वाम करने के बाद एक चीज़ अच्छा लगा कि क्लाइंट जो मेन क्लाइंट है और जो आर्टिस्ट है राकेश चौरसिया, तो उनके तरफ से भी बहुत मुझे अप्रिशिएट किया गया।
तो कभी बड़े बड़े अगर पर्सनैलिटी और बड़े बड़े लोग अगर अप्रिशिएट करते हैं तो मज़ा आता है। तो अब मैं निकलता हूँ और आज का दिन यही ख़त्म।